अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं। आज इस सिलसिले में हम 12.2 जो कि ज्योमेट्री और सर्कल के रेडियस के और एरिया के बारे में है, उसकी वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 फार्मूले हैं जिनको कि आप आपस में घुमा फिरा के इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला फार्मूला जिसकी हम बात करेंगे वो है सर्कल का एरिया। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 3.142 इंटू आर यानी रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस की पावर 2, यानी इसको आप कह सकते हैं पाई इंटू आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर की पावर 2 लिखा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब पूछ रहे हैं एक सर्कल का एरिया मालूम कीजिए जहाँ पे रेडियस 14 है। तो भाई क्या मसला है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3.142 इंटू आर इज़ 14 इंटू 14। वैसे तो आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर भी निकाल सकते थे, या आप ऐसे लिख लीजिए। तो 3.142 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 615.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया होता है तो उसमें यूनिट पे स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, इसी फार्मूले से सारे सवाल हो जाएंगे। ये 40 इंटू 14 है, 21 इंटू 21 हो जाएगा, यहाँ पे 17.5 इंटू 17.5 हो जाएगा। जो आर में उसकी आर की वैल्यू डल जाएगी और सारे सवाल हो जाएंगे। इसलिए एक सवाल हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब आइए इसी का दूसरा एंगल, इसी सवाल का दूसरा एंगल, क्वेश्चन नंबर बी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन हुज एरिया गिवन है। इस फॉर्मूले में एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर था, तो हमारे पास आर गिवन था, आर की वैल्यू हमने डाली तो एरिया निकल आया। इस बार हमारे पास एरिया गिवन है तो हम आर कैसे निकालें, ये सवाल है। एरिया जो है वो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई से निकलता है, तो आर निकालने के लिए पाई इधर ले आएंगे हम। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगी, तो एरिया अपॉन पाई हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए उसको स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। तो आर को अगर निकालना है और एरिया पहले से मौजूद है तो हम लिखते हैं एरिया अपॉन पाई का स्क्वायर रूट निकाल लो, आर निकल आएगा। ठीक है जी, तो अब ये सारे इसी तरह से होंगे कि आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एरिया अपॉन पाई। तब एरिया दिया हुआ है, ये सब स्क्वायर में है। अच्छा, स्क्वायर लिखा हुआ है, एसक्यू लिखा हुआ है, स्क्वायर मिलीमीटर एसक्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हो गया जनाब अब 154 अपॉन 3.142 अंडर रूट। ठीक है, 154 डिवाइड बाई 3.142 इज 49 पॉइंट समथिंग। अच्छा, एक और तरीका भी है, दिस इज इक्वल्स टू 49 और आर इज इक्वल्स टू, जब अंडर रूट 49 को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर होता है 7 7 से 49 होता है, 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 होता है, तो उसका मतलब है अंडर रूट 49 इज इक्वल्स टू 7, तो आर 7 निकल आया। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हमें पाई की दो तरह से वैल्यूज़ लिख सकते हैं। पाई को हम लिख सकते हैं 3.142 या पाई को लिख सकते हैं 22/7। तो अगर हम यहाँ 22/7 लिखते हैं तो शायद ये ज़्यादा आसानी से आ जाता, आंसर डेसिमल में नहीं जाता। तो फॉर एग्जांपल मैं अगले सवाल के लिए लेके देखता हूँ, 6 करते हैं, चलो 962.5 अपॉन यानी डिवाइड बाय 22/7 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो इस केस में जब 22/7 से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं 7/22। मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए हम फिगर्स को उल्टा कर देते हैं। तो ये 3.142 से बचने का एक तरीका ये भी था। फिर आप 962 को
962.5 को आप पहले 22 से डिवाइड करें और 7 से मल्टीप्लाई करें तो देखें जो आंसर आ रहा है उस आंसर का अंडर रूट निकालना। तो आई बिलीव कि दिस वाज बेटर। तो यही ज़्यादा आसान था, जल्दी हो गया। इसको ऐसे करने के बजाय हमें ऐसे ही कर लेना चाहिए। जस्ट मैंने आपको एक और रास्ता बता दिया कि जी अंडर रूट 962.5 अपॉन 3.142 ये आ गया आंसर। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 962.5 डिवाइड बाय 3.142 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 306। ठीक है, अब 306 का अंडर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट 306 इज 17.5 17.49 समथिंग बन रहा है, 17.5 समझ लें सेंटीमीटर। चूँकि एक लेंथ है तो इसलिए सेंटीमीटर में आएगी, स्क्वायर में नहीं आएगी। तो हर सवाल ऐसे ही होगा, इनसे 9 के 9 सवाल ऐसे ही होंगे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। अब देखिए सवाल बिल्कुल वही है जो ए में था, सिर्फ इन्होंने आपके डायमीटर को यूज़ किया है रेडियस के बजाय। अच्छा जी, आपको पता है कि एरिया का मैंने क्या फार्मूला बताया? एरिया का फार्मूला है इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। और अगर डायमीटर गिवन हो तो डायमीटर को से रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है कि डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस आ जाता है। तो अगर कहीं किसी सवाल में एरिया निकालना हो और रेडियस नहीं गिवन हो तो आप डायमीटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। डायमीटर को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर निकालना है, रेडियस आ जाएगा। तो अब सवाल वही है, सब कुछ वैसे ही है, बस अब एरिया निकालना है जहाँ डायमीटर गिवन है। फॉर एग्जांपल ये निकालते हैं तो दिस इज पाई 42/2 का स्क्वायर इज एरिया। ठीक है, तो अब आप इसको देख लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। पाई की वैल्यू मैं फ़िलहाल यहाँ पे अगर 22/7 ले लूँ, अभी यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, इनटू 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू एरिया 7 1 7 7 3 21। तो 22 इंटू 3 इंटू 21 करेंगे तो 1386 क्या था, सेंटीमीटर था, क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो बिल्कुल वही सवाल है, बस आर की जगह d/2 डाल दीजिए, जो भी डी की वैल्यू दी हुई है। सारे सवाल ऐसे ही होंगे, कुछ नया नहीं है, कोई डिफरेंट टेक्निक नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगेन डायमीटर गिवन हो तो उसका एरिया गिवन हो तो उसका डायमीटर कैसे निकालते हैं? तो बिल्कुल जैसे पीछे वाला सवाल में किया था ऐसे निकालते हैं। एरिया गिवन हो, एरिया की वैल्यू डालिए, पाई की वैल्यू डालिए, उसका अंडर रूट निकालिए, जो आंसर आएगा वो आर होगा। तो आर और डायमीटर का क्या ताल्लुक़ है? आर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये करना है, यानी पार्ट 4 में करना यूँ है। मैं करके भी दिखा देता हूँ एक सवाल कि आपको मिला डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट, आपको एरिया कितना मिला है 154 पहले सवाल में, 154 पाई, तो वो निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 154 डिवाइड बाय 3.142, वही 49 आएगा आंसर। 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 49, 49 का अंडर रूट हमें पता है क्या होता है, 7 होता है। 2 इंटू 7, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, बस फॉर्मूले में जो भी रेडियस का फॉर्मूला था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायमीटर निकल आया। अब सारे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे, लो भाई मसला ही नहीं रहा। ठीक है जी, तो यूँ हमने 12.2 बहुत आसानी से कर ली। इसके सारे ही सवालों को मैंने हिंट दे दिया कि किस तरह से होंगे, सिर्फ कैलकुलेशंस का फ़र्क है, बाकी कोई टेक्निकली कोई सवाल दूसरे सवाल से मुख्तलिफ नहीं है। तो लेट्स होप कि आपको ये सारे सवाल इजीली सॉल्व करके आप 12.3 पे पहुंच चुके होंगे। तब तक मैं जल्दी से उसकी वीडियो बनाता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।